गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका हर घर पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे थे सरकारों के बारे में। सरकार क्या है, कौन कौन से कार्य करती है। आज के भाग में हम सरकार के स्तर के बारे में जानेंगे कि सरकार के कितने स्तर होते हैं, कौन कौन से होते हैं। बच्चों, आपको पता है कि सरकारें जो है वो इतनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदारी होती है, तो फिर उनके लिए इतना बड़ा प्रबंध करना भी मुमकिन होगा, या इतनी सारी सरकार इतने सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल जो है वो सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, जिसके 3 स्तर हैं। एक आपका स्थानीय स्तर, और दूसरा आपका राज्य स्तर, तीसरा आपका राष्ट्रीय स्तर। 3 स्तरों पर ये कार्य करती है। स्थानीय स्तर में आपकी पंचायत स्तर की सरकारें आती हैं, जिसमें आपके गांव या मोहल्ले या शहर की जो पंचायत होती है, नगर निकाय होता है या फिर नगर निगम होंगे, ये हमारे स्थानीय स्तर की सरकारें होती हैं। इसी तरह बच्चों, आगे हम प्रदेश स्तर की सरकार होती है, जो कि पूरे प्रदेश में कार्य करती है, यानी कि प्रदेश के लिए कानून बनाती है, प्रदेश के लिए हमारे लिए कार्य करती है, कानून बनाती है और उनको लागू करवाती है। इसी तरह फिर पूरे देश की एक सरकार होती है, जिसे कि केंद्रीय सरकार भी कहा जाता है। जैसे कि हमारी दिल्ली में जो सरकार है वो केंद्रीय सरकार स्तर की सरकार है, जिसका एक मुखिया जो है वो प्रधानमंत्री होता है। हमारे देश में, अलग अलग देशों में ये अलग अलग हो सकते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है वो उस सरकार का मुखिया होता है, जबकि प्रदेश की जो सरकार होती है उसमें मुख्यमंत्री जो है वो हमारा मुखिया होता है, और जो हमारी स्थानीय पंचायत स्तर की सरकार होती है उसमें हमारा प्रधान हमारी पंचायत का या स्थानीय सरकार का मुखिया होता है। तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। सरकार क्या है, इसका भाग 2 हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सरकार के स्तर के बारे में आपने देखा कि सरकार, मैंने पहले भी कहा कि सरकार जो है वो 3 स्तर की होती है। नंबर 1 स्थानीय स्तर, और दूसरा राज्य स्तर, और तीसरी राष्ट्रीय स्तर की सरकार। ये 3 स्तरों की सरकार होती है, जो कि हमारे लिए कानून बनाती है, हमारे लिए व्यवस्थाएं बनाती हैं। इसके लिए अलग अलग से जिम्मेवारियां जो है वो सरकारों की फिक्स की हुई हैं। जैसे हमारे गांव मोहल्ले की छोटी सी पगडंडी बनानी है, मोहल्ले की साफ सफाई करनी है, कोई कुआं बावड़ी है उसकी साफ सफाई करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, तो हमारी पंचायत जो है वो उस कार्य को अंजाम देती है। हमारे किसी ग्राम को सड़क से जोड़ना है, या कहीं विद्यालय खोलना है, या किसी जगह पर हॉस्पिटल खोलना है, तो उसके लिए फैसला जो है वो हमारे प्रदेश सरकार स्तर की जो सरकार है, यानी कि हमारा एमएलए, हमारे मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इस विषय में जो है वो फैसला लेते हैं। कहाँ पर टीचर भेजने हैं, कहाँ पर डॉक्टर भेजने हैं, कहाँ पर कौन से कर्मचारी भेजने हैं, इस बात का भी फैसला, और कहाँ कितने कर्मचारी रखने हैं, इस बात का भी फैसला जो है वो प्रदेश सरकार स्तर की जो सरकारें हैं वो करती हैं। हमारे लिए वो कानून भी साथ में बनाती है, और उनको लागू करने के लिए, करवाने के लिए एक हमारी कार्यपालिका होती है। जैसे जो सरकारी अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो उस कानून को आगे पालन करवाएंगे। अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है या पालन नहीं करता है, तो फिर उसके लिए दंड विधान भी रखा गया है, और न्यायपालिका की शरण देकर हम उस कानून को जो है वो लागू करवा सकते हैं, या पुलिस की सहायता से उन कानूनों को लागू करवा सकते हैं। जैसे कि आजकल के दौर में चला हुआ है कि कोविड के दौर में सभी को मास्क लगाना जरूरी है, गैदरिंग नहीं करनी है, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस उस
उन व्यक्तियों को या उस व्यक्ति को दंडित कर सकती है, सजा दे सकती है, जुर्माना कर सकती है, ये चालान इत्यादि कर सकती है। इसी तरह प्रदेश सरकार के ऊपर जो है वो पूरे देश की एक सरकार होती है जो कि पूरे देश को संचालित करती है, जो कि हमारी सरकार दिल्ली में बैठती है, जबकि हमारी प्रदेश सरकार स्तर की जो सरकार है वो शिमला में बैठती है और वहीं से कार्य प्रणाली को अंजाम देती है, ये कार्य चलाती है। वैसे ही जो हमारे पूरे देश की सरकार है वो दिल्ली में बैठती है और वहीं से सारे देश का काम काज जो है वो संभालती है। तो इन्होंने अपने कार्य जो है वो भी बांटे हुए हैं, अपने काम भी बांटे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं भारत का प्रशासनिक प्रभाग है, इसे छोटे छोटे हिस्सों में जो वो विभाजित किया गया है। प्रदेशों को जिलों में विभाजित किया गया है, जिलों को आगे तहसील, सब डिवीजन और गांवों में विभाजित किया हुआ है। इस तरह से प्रशासन जो है वो चलाया जाता है। आगे हम सरकार एवं कानून के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सरकार जो है वो कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे कि सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही उसे उस कानून को मनवाने की ताकत भी होती है। उदाहरण के लिए सरकार ने कानून बनाया है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है या जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो पकड़ा जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है, तो उसे जेल या फिर जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल काटनी पड़ सकती है। इस तरह के और भी बहुत सारे कानून हैं जिस पर आप विचार कर सकते हैं। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे और भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसका धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में उसे नहीं लिया जा रहा है, तो वो न्यायालय की शरण में या कोर्ट की शरण में जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि कानून का पालन जो वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, जबकि कानून में सभी को जो वो एक बराबरी के अधिकार दिए हैं। जाति भेद के खिलाफ जो वो भी कानून बने हुए हैं। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने जो है वो की जरूरत है। तो इस तरह से हम कानूनों का पालन भी करवा देती हैं सरकारें। सरकार के प्रकारों के बारे में आप देखते हैं। सरकार जो वो कई प्रकार की होती है, यानी कि एक लोकतांत्रिक सरकारें भी हैं, राजतांत्रिक सरकारें भी हैं या तानाशाही सरकारें भी हम इन्हें कह सकते हैं। सरकार का निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी कि उसको बाध्य करने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह की है। लोकतंत्र सरकारें जो होती हैं, जैसे कि हमारी जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है। हर 5 वर्ष के बाद यहाँ पर चुनाव होते हैं और हम लोग अपने वोट के माध्यम से ये अधिकार जो वो अपने नेता को देते हैं कि आगे के फैसले हमारे आप करेंगे या जो भी निर्णय लेने हैं हमारे एरिया के बारे में, हमारे क्षेत्र के बारे में, हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में वो आप लेंगे। और यही सारे लोग जो वो मिलकर सरकार बनाते हैं और हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो ये तो हो गया लोकतांत्रिक सरकार का कार्य। और फिर अगर कोई ऐसा नेता हमारा काम नहीं करता है तो हम उससे जवाब भी ले सकते हैं कि आपने हमारा ये कार्य क्यों नहीं किया। और अगर फिर भी वो नहीं करता है तो 5 वर्ष के बाद जब अगले चुनाव आते हैं तो उसे हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है, यानी कि लोग उसे हरा भी सकते हैं और उसकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को बिठा देते हैं। तो इस तरह से ये लोगों के प्रति जो है वो जिम्मेदार होते हैं। दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतांत्रिक सरकारें या राजा रानियों की सरकार भी कहते हैं। यहाँ राजा और रानी ही जो है वो सारे फैसले करते हैं। हालांकि उसने अपनी सलाह के लिए उन्होंने कुछ लोगों को रखा होता है या मंत्रियों को रखा होता है, मगर उनकी सलाह को मानना या ना मानना जो है वो राजा पर निर्भर करता है। राजा की पहले जो है वो
राजा की इच्छा ही जो है वो कानून होती थी, राजा के मुंह से निकले हुए शब्द ही कानून होते थे। तो इस तरह से राजतांत्रिक सरकारों में जो जितने भी फैसले किए जाते हैं वो राजा के द्वारा ही किए जाते हैं, और वो जनता के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है। जनता के पास इतना अधिकार नहीं होता है कि वो राजा से सवाल कर सकें या राजा से पूछ सकें कि आपने हमारे लिए ये कार्य क्यों नहीं किया। वो केवल राजा की दया पर ही निर्भर करते थे। तो इस तरह से ये सरकार जो है वो इस तरह की सरकारें जो वो भी स्थापित थी। अब बहुत कम सरकारें ऐसी हैं जो कि राजतंत्र या तानाशाही सरकारें हैं। कुछ एक देशों में अभी भी ऐसी तानाशाही सरकारें हैं जो कि कार्य कर रही हैं, जिसमें एक बार जो नेता बन जाता है या चुन लिया जाता है वो सारी उम्र के लिए हो जाता है। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसमें जो राष्ट्रपति हैं उन्हें आजीवन चुन लिया गया है, यानी कि हमेशा के लिए जब तक वो जीवित हैं वही राष्ट्रपति रहेंगे। तो ये भी कुछ एक तानाशाही सरकार का, यानी कि जनता अगर चाहे तो भी उन्हें हटा नहीं सकती है, यानी कि अब वो अपनी मनमर्जी से भी कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह की सरकारों को हम तानाशाही सरकारें भी कहते हैं। आगे के विषय में और जानकारी, आगे की वीडियो में हम और ज्यादा जानकारियां उठाएंगे और देखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारों के क्या क्या लाभ हैं, उसके बारे में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दिए गए कार्यपत्र को अवश्य पूरा करें। धन्यवाद।